तालाब के किनारे मिला। उसी दिन लाश उठा के वही लाश जौन हो कि उसे जौन हो कि एम्बुलेंस से जाना चाहिए, उसको टेम्पू से उठा के ले गए। आई लाला बोले नवारी करे जाओ और करे जाए कदाई बोले होते जमाने से लड़ी गवा। बर्थडे में गए है, बर्थडे में गए है। अब खाए पी के कतो सूता बैठा हो, अब जाई नहीं, जा घरे सूता बैठा घरे। जौनपुर की एक और घटना जो पूरे जौनपुर को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत देश में जितने भी लोग देख रहे हैं रो पड़ रहे हैं। कारड़िया महोदय की एक माँ का लाल एक बार फिर काल के गाल में समवा दिया जाता है। और यह जो है ग्राम पंचायत मेहरावा है, जो थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत पड़ता है। आपसे बताते हैं, पीछे मातम पसरा हुआ है, माँ रोते हुए बिलखते हुए दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर माँ चाहती है कि मेरे बेटे को जिस तरह से मारा गया है इसका खुलासा प्रशासन ज़रूर करे, लेकिन इनका यह कहना है अब तक कोई कार्रवाई उचित नहीं हुई। चलिए बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर माता जी क्या कुछ जानती हैं और क्या कुछ कहना चाहती हैं। बनाए रे लालावा काऊ के करते बिगाड़े रहे लालावा के करे बिगाड़ के तजले रे लालावा। माता जी अजीत क्या उम्र करवा नाई लाला बोले नवारी करे जाओ और करे जाए कदाई बोले होते जमाने से लड़ी गवा। क्या अरे भैया के ना हम ना जा रे कई लाला नमा बाटे करे जाओ। अरे भैया रडावई पे कुल लड़िकन के साथ में खेल लालावा लाला के ते पता न का हो रोज घर मायावत अरे हीरा वही दिन तोर का मन मतिया मारी दे समरे हीरावा हमारा गरीबिया नाई मुझ दे समाइया। अरे भैया रतिया भरे खोज रतिया भरी खोज तेरा। आप आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए चाचा, आप उनके इधर आइए, आपसे बात करते हैं तो रो रही हैं ना। ये अजीत यादव के चाचा जी हैं, इन्हीं से पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि अजीत यादव के माता जी से हमने बात करने का प्रयास किया तो भाई जाहिर सी बात है, जो माँ अपने लाल को पाली हो, जो 11 वर्ष का अजीत था, उनके चाचा जी हैं, तो माँ को इस वजह से तकलीफ़ है क्योंकि अब उनका लाल इस दुनिया में नहीं रहा। बार बार परिवार वालों का कहना है कि मेरे बेटे को मारा गया है, हालांकि उसका जो शव था वो तालाब में मिला। इस पे हम जानने का प्रयास करेंगे उनके चाचा जी से कि आखिर इनको क्यों लगता है जब अजीत की शव तालाब में मिली तो क्या कारण है कि इनको लगता है कि अजीत को मारा गया है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश यादव। जी बताइएगा कि आपको क्यों लगता है कि अजीत को मारा गया जबकि उसकी जो बॉडी थी वो तालाब में मिली? तालाब के किनारे दोपहर से बच्चा गायब था। 4 बजे के बाद उसकी माँ पूरा गांव हेरिन उरिन मिला ना। जब उनका बाप आए 7 बजे 6 बजे तो फिर से हेराई चालू हुआ, जो है रात 11 बजे तक पूरी गांव। और गांव हेरत जब थक बज गया 12 साढ़े 12 1 बजे तक रात हो गया हेरते तो गांव के लोग बोले कि बच्चा बर्थडे था, खा पी के सोया होगा, सुबह में मिलेगा। तो हम लोग 1 बज गया था तो आ गए घर पे आए। सुबह में जब गए हेरते चले गए रेलवे क्रॉसिंग फाटक तक, उधर हेरे नहीं मिला।
फिर अगल बगल हेर लिए, नहीं मिला तो उनके पापा जो है गांव के बगल पोखरा है वहाँ पे गए तो उनका बॉडी जो है एकदम उल्टा सोया था किनारे में पानी के, और बच्चा डूबा नहीं है, वो मार के उसको फेंका गया है। पीएम रिपोर्ट आई अब तक? रिपोर्ट नहीं आई है अभी, रिपोर्ट कल आने मिलेगा। जी। तो उस समय जब आप लोग जो है अजीत को वहाँ देखे तालाब के किनारे मृत अवस्था में, तो उसके बाद फिर घर पे तो भाई मातम पसर ही जाएगा, क्योंकि जो इस घर का संतान था। हाँ। तो उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन को बुलाया गया वहाँ पे? हाँ, फोन 112 पे फ़ोन हुआ, तब आई प्रशासन जो है, तो आए वो बुलवाए जो है थाने से जो है दरोगा साहब के, जी। तो वो बुलवाए तो अपना जो है मट्टी उट्टी उसको उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेजें। अब मट्टी तो गया टेम्पू, कहीं बैटरी रिक्शा से गया। आपको ऐसा क्यों लगता, क्या उसके अजीत के शरीर पे कोई निशान था मारपीट का या फिर? हाँ, उसको शरीर में, पूरी शरीर में उसको जख्म है, यहाँ से ब्लेड आ रहा था, कान से ब्लेड आ रहा था। पूरा जख्म था? पूरा जख्म था। तो पुलिस से आपने बातचीत की है? पुलिस ने क्या कुछ कहा अब तक? जांच चल रही है? पुलिस ने यह अब रिपोर्ट उपोर्ट आवे तब कौनो होए। क्या कभी किसी से ऐसा कुछ झगड़ा हुआ था, विवाद या दुश्मनी? झगड़ा तो ऐसा नहीं था। ऐसा कोई झगड़ा नहीं था कि अजीत को कोई मार दे? झगड़ा ऐसा हम लोग से नहीं था भाई, लड़का है, अगर खेलत में अगर लड़का अगर ऐसा करेगा तो तालाब के किनारे तो लेके नहीं जाएगा। नहीं, अगर लड़के मार झगड़ा करेंगे तो वैसे डर के भागने लगेंगे। वो लड़का ऐसा था कि कोई भी किसी के काम भी करने लगता था, सिर्फ अगर कोई खाना पीना दे दिया वो खुद ही दिन भर करत रहा है। लड़का मेहनती था वो, और काफी गरीब परिवार है। एकदम हम लोग साल भर हुआ यहाँ नए में हैं, घर पहले सिद्दीकपुर था। वहाँ पे क्या कारण रहा कि घर वहाँ पे छोड़ना पड़ा? वहाँ पे कारण कुछ ना रहा, पुश्तौनी ज़मीन रहा। असल में बचपने में हम लोग के बाप दादा से ज़मीन वो बहका लिए, इसके नाते वहाँ से हटाई पर जब कागज़ वगज कुल ख़त्म हो गया, जो भी लहे से ज़मीन वो कागज़ पत्ता से हम लोग सियान हो तो कागज़ पत्ता होकर उसका हो गया। बस उसी कारण यहाँ पे आए। अब हम लोग के जो है ये मार के फेंका गया है बच्चों के, इसका इंसाफ दिलाया जाए। जी, यहाँ पे देखिए कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, इनमें भी काफ़ी आक्रोश है और इनका कहना था, अभी हम जब आए हैं तो इनका बार बार यही कहना है कि कोई धनबली का लड़का होता, जो पूंजीपति है, अगर उसका लड़का होता तो अब तक न्याय मिल गया होता। ये माता जी चिल्लाते हुए कहते हुए नजर आई। सही भैया, वो गरीब परिवार के नाते उसका सुनवाई कोई नहीं है। गरीब परिवार के नाते? और का? अच्छा, वो गरीब है, इसकी नाते उसका कोई सुनवाई नहीं है। मतलब पुलिस साथ नहीं दे रही आपको लगता है? अरे भाई, आज तीसरा चौथा रोज हो गया, कोनो सुनवाई नहीं है। पुलिस की टीम आ रही है गांव में? अरे वही जौनी दिन लड़का तालाब के किनारे मिला उसी दिन लाश उठा के वही लाश जौन हो कि उसे जौन हो कि एम्बुलेंस से जाना चाहिए, उसको टेम्पू से उठा के ले गए पोस्टमार्टम के लिए। तो उसका कौन अथुआ तब से पुलिस कोई छानबीन करने के कोई अथुआ नहीं करी, और मतारी बाप सब पूरा कलप रहे हैं। तकलीफ पीड़ा इस परिवार की ज्यादा है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई करने के लिए अब तक तैयार नहीं है। क्या लगता है इंसाफ की ये जो लड़ाई है, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि मदद हो जाएगी प्रशासन की तरफ से? अगर भैया ये इसे गरीब को अगर मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या मांग करते हैं योगी सरकार से? उसका इंसाफ दिवाइए।
जी। उसकी गरीबी का कुछ आन लाभ उसको मिलना चाहिए। 3 भाई थे, 3 भाई में 3 बेटियां जौन हो माझिल छोटे के है, 2 बिटिया माझिल के है, 1 बिटिया इस जिसका लड़का मरा था उसको 1 लड़की 1 लड़का था। मुजरिम पकड़ा जाए, इंसाफ चाहिए। हाँ बोलिए क्या कर हम यही बोल रहे हैं, इसका कार्रवाई आगे हो, मुजरिम पकड़ा जाए। हाँ, जो भी हत्या करे हैं। खुलासा इसका चाहते हैं आप? इसका हाँ खुलासा चाहते हैं, इसका कायदे से सीबीआई जांच हो। जो हत्यारे हैं वो पकड़ा जाए, यही हमारा। क्या जांच प्रक्रिया में पुलिस की टीम अब तक गांव में कई बार आई या नहीं आई? नहीं, तब से नहीं आई, जब से मट्टी उठ के गई उस दिन से नहीं सिर्फ उसी आई। दिन पुलिस की टीम आती है और पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज के तब से नहीं आई। उसके बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। नहीं, क्या बातचीत आपने थाने के लोगों से दोबारा किया? नहीं, बात नहीं हुआ है। अभी थाने के लोग बोले रिपोर्ट आएगा तब फ़ोन करके बुलवाया जाएगा। उसके बाद तब से फ़ोन नहीं आया। इसमें जो भी परिवार का कहना है, जो एलिगेशन है, आरोप है, यही कहना है कि प्रशासन की टीम मात्र एक बार उसी दिन आती है जब हमारे घर के बेटे का शव तालाब के किनारे मिलता है। हालांकि कई चोटें उसके शरीर पर थी और जब वहां पर प्रशासन की टीम आई उसी समय एम्बुलेंस से ना ले जा करके टेम्पो में शव को लदवा करके भेज दिया जाता है। टेम्पो एक रहा, रिश्तेदारी में के रहा टेम्पो, उघे लग गए। कौन? रिश्तेदारी में के टेम्पो रहा। हाँ, रिश्तेदार आ रहे हैं, सभी जबरी से भेजवाए रहे। हाँ, वो कुल पुलिस लोग के चाहत रहा नहीं कि गाड़ी मंगावा, गाड़ी से जाई, काहे ना करें। क्या लगता है कि इसमें प्रशासन जानबूझ के ऐसा की? प्रशासन से ही गिनती है यह हमारे लोग के विनती है कि हमारे लोग के इंसाफ चाहिए। हमारे लोग के दवावा जब लड़कियां 7 बजे निकला रहा सुबह के, दोपहरे आ रहा, खाना खा के फिर गए, फिर लड़कियां दोबारा आए सुना है घरे। और हम लोग हेरा था 12-1 बजे तक हेरे, राती तक। जब लड़कियां खेरा था सबका कारवा बर्थडे में गए है, बर्थडे में गए हुए। अब खाए पी के कत सुता बैठा हो, अब जाई नहीं, जा घरे सुता बैठा घरे, अब हो कतो जाई। इस प्रकरण को आपने समझा भी, सुना भी, परिवार वालों का जो कहना है उसको भी आपने सुना। और इन लोगों का यही कहना है कि हम इंसाफ चाहते हैं और जांच होनी चाहिए। जो लोग मारे हैं हमारे घर के लाल को, उनको सज़ा भी होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।